पंजाब के कच्चे के इलाकों में दहशत, खौफ और जराइम की अलामत समझे जाने वाले बदनाम जमाना डाकुओं के 4 बड़े गैंग्स ने पंजाब पुलिस की जानिब से अपने खिलाफ शुरू किए गए मुनज्जम और टारगेटेड ग्रैंड ऑपरेशन के बाद खुद को कानून के हवाले कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने यह फैसला पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक्स और ड्रोन हमलों के बाद पैदा होने वाले खौफ के बाइस किया, जिसने कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा नासिर की कमर तोड़कर रख दी। पुलिस के मुताबिक जिन 3 बड़े डाकू गैंग्स ने बाज़ाब्ता तौर पर सरेंडर किया है, इनमें अताउल्ला पट इमरानी, डाडू बंगियानी उर्फ मच कट्टा, गोरा इमरानी और वकार उर्फ वकारी शामिल हैं। इन डाकुओं ने हाल ही में अपने 44 साथियों समेत डीपीओ राजनपुर मोहम्मद इमरान के सामने हथियार डाले। ये तमाम अफराद कच्चे के वो बदनाम डाकू थे जिनके सरों की कीमत पंजाब हुकूमत की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये गैंग्स पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में खौफ और दहशत की अलामत समझे जाते थे और उन पर अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, कत्ल, राहज़नी और दहशत गर्दी समेत सैकड़ों संगीन वारदातों में मुलविस होने के इल्जामात थे। एक वक्त था जब इन डाकुओं के हाथों में एंटी एयरक्राफ्ट गन, हैवी मशीन गन, स्मॉल मशीन गन, G3 राइफल्स और क्लाशनकोव जैसे जदीद और खतरनाक हथियार हुआ करते थे। लेकिन आज यही लोग अमन, मुफाहमत और तरक्की की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। अगवा बराए तावान में मुलविस रहने वाले यही डाकू अब हुकूमत से अपने इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों के कयाम का मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के लिए फोर्स को जदीद थर्मल ड्रोन्स, आर्म्ड पर्सनल करियर गाड़ियां और हर किस्म की लॉजिस्टिक मदद फराहम की गई थी, जिसके नतीजे में डाकुओं को बिल आखिर सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस अफसरान का कहना है कि ड्रोन्स की मदद से डाकुओं के ठिकानों और बंकर्स को निशाना बनाकर तबाह किया गया और इन्हें वाज़ेह वार्निंग दी गई कि अगर उन्होंने खुद को कानून के हवाले न किया तो इन्हें मजीद सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस हुकाम ने वजाहत करते हुए बताया कि अगस्त 2024 में पुलिस पर होने वाले हमले, जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, के बाद इस इलाके का मुकदमा 150 से जायद अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। हालांकि हमला आवर चंद ही थे। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक अगर वो बेगुनाह लोग डाकू ना बनते तो फिर क्या करते। हमने कम्युनिटी को भी कहा कि वो डाकुओं से बातचीत करे, जिसका मुस्बत नतीजा निकला। अफसर का कहना था कि हमने आम लोगों के दिल जीतकर डाकुओं को सरेंडर करने पर मजबूर किया है। झूठी FIRs खत्म की जा चुकी हैं और मजीद भी खत्म की जाएंगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि जब हमें डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की इजाजत मिली तो हमने ड्रोन्स के जरिए इनकी निगरानी की और फिर उन पर हमले किए, जिसके नतीजे में उन्होंने हथियार डाल दिए। रहीम यार खान के DPO इरफान समू के मुताबिक इन डाकुओं की सहूलतकारी करने वाले ज्यादातर आम और शरीफ लोग थे जो डाकुओं के खौफ में मुब्तला थे। उनका कहना था कि इस ऑपरेशन में कामयाबी के लिए अवाम का एतमाद हासिल करना इंतहाई जरूरी था, क्योंकि माजी में इन डाकुओं के बाइस पूरे कबाइल मुश्किलात का शिकार रहे। पुलिस हुकाम इस सरेंडर को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। DPO राजनपुर मोहम्मद इमरान का कहना है कि अभी मजीद डाकुओं के भी सरेंडर करने की तवक्को है। दीगर अफसरान इस कामयाबी को मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की बाहमी ताउन की मिसाल करार देते हैं। इरफान सुमू ने बताया कि इस बार सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, राजनपुर पुलिस और रहीम यार खान पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया। उनके मुताबिक माजी में डाकू एक सूबे में ऑपरेशन होते ही दूसरे सूबे की हुदूद में चले जाते थे, जिससे कार्रवाइयां नाकाम हो जाती थीं। उन्होंने बताया कि इस बार डाकुओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई और ड्रोन्स के जरिए न सिर्फ हमले किए गए बल्कि फरार होने वाले डाकुओं का ताक़ुब भी किया गया। माजी में भी कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन और सरेंडर होते रहे, ताहम डाकू दोबारा सरगर्म हो जाते थे। इस बार पुलिस ने हुकूमत पंजाब को बाकायदा पोस्ट ऑपरेशन पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत मकामी मसाइल के हल के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी, जिनमें पुलिस, कबायली सरदार, अमन कमेटियां और सिविल इंतजामिया शामिल होंगी। पॉलिसी के मुताबिक कच्चे के इलाकों में स्कूल, सड़कें और अस्पताल भी तामीर किए जाएंगे। DPO राजनपुर के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं को आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाएगा, ताहम इन्हें अवामी मदियत में दर्ज मुकदमात का सामना करना होगा।
सोशल मीडिया पर सरेंडर की फुटेजेस वायरल होने के बाद जदीद असलहे से मुतालिक भी सवालात उठे, जिस पर डीपीओ ने वजाहत की कि कच्चे में 3 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, जिनमें से 2 ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गई, जबकि एक सिंध की हुदूद में थी। दीगर जदीद हथियार भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहवील में ले लिए हैं। पुलिस ने इन इलाकों के लिए 500 एहलकारों पर मुश्तमिल एक नई कच्चा कम्युनिटी फोर्स बनाने की सिफारिश भी की है, जिसमें मकामी अफराद को भर्ती किया जाएगा। अगरचे माजी में मकामी सरदारों पर डाकुओं की पुश्तपनाही के इल्जामात रहे हैं, ताहम इस बार पुलिस के मुताबिक सरदार शमशेर मजारी, सरदार खिजर मजारी, सरदार निसार खान और सरदार हमीदुल्लाह ने डाकुओं का सरेंडर करने पर कलीदी किरदार अदा किया। पंजाब पुलिस के आला हुकाम और वजीर आला पंजाब ने इस अमल में सिविल और फौजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार का भी एतराफ किया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कच्चे के इलाके में वाकई अमन बहाल हो चुका है? कच्चे के एक रिहायशी अब्दुल गफूर के मुताबिक अगवा, कत्ल और भत्ते के वाकयात अब खत्म हो चुके हैं। उनके मुताबिक अब रात 1 बजे भी सड़क पर जा सकते हैं, कहीं कोई डाकू नजर नहीं आता। हम अमन के लिए तरस गए थे और आज अपनी आंखों से अमन वापस आता देख रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।